अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टैब होम टैब को डिटेल में समझेंगे। जितनी भी बेसिक फॉर्मेटिंग होती है वो ज़्यादातर होम टैब से ही की जाती है। अगर आप होम टैब अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं। तो होम टैब में पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे फ़ाइल को समझा था कि फ़ाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या किस बटन से क्या होता है। तो आज हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब में हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझते हैं, ठीक है। यहाँ 3 इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अगर मैं आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है। ये ब्रैकेट करके एंटर करें तो आपके पास कुछ फाइल आ जाएगा। अगर आपके पास कोई मतलब कुछ लिखाई वगैरह नहीं है ना, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके कॉपी बटन है, कट है और इसके बाद है हमारे पास पेस्ट। अब देखो यहाँ पे वीडियो जो है ना, इसको कॉपी के बटन हम समझेंगे। कॉपी का मतलब क्या है? किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके ना, ऐसे सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक के साथ यहाँ पे कॉपी है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। यहाँ पे कॉपी करके ना मैंने पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट वाला बटन है ना, इस पे क्लिक करके ये पेस्ट हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और उसे डॉक्यूमेंट्स में दूसरी जगह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉपी ऑप्शन यूज करें। मैंने आपको पहले बताया शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल सी। अब दूसरी जो हमारे पास आता है उसमें है वो कट। कट का मतलब है टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मूव करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मैंने यहाँ से मूव करके ना नीचे लेके आना है, तो इस यहाँ पे कट वाले बटन को हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है तो यहाँ से पेस्ट बटन दबा के यहाँ पे आ गया। समझ आ गई आप लोगों को? इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। इसके बाद पेस्ट है। पेस्ट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। पेस्ट कॉपी या कट की कोई चीज को किसी ना जगह पर लगाने के लिए यूज होता है। इसका कंट्रोल मतलब जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वी। फोंट ग्रुप में क्या होता है? अब हम फोंट ग्रुप की तरफ आते हैं। ये सेक्शन टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। फोंट स्टाइल डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग डिजाइन को चेंज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है वीडियो प्रोवाइड, इसकी मैंने फोन चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैलेबरी बॉडी लिखा है ना, ये सबसे बेसिक है। कैलेबरी जो है ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है और कैलेबरी लाइट जो है ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ज्यादातर जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो ये है। एक ये है जो हेडिंग के लिए यूज होता है, टाइम न्यू रोमन, ये फॉन्ट यूज होता है और एक कैलेबरी यूज होता है। अगर मैंने इसको चेंज करना है, हेडिंग के लिए करना है, तो ये देखो इसका शेप जो है वो इन टेक्स्ट की बनिस्बत ये चेंज हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास आता है बी। बी का मतलब है बोल्ड। कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड हो जाता है। ये देखो ये बोल्ड होता है, इसका मतलब ये बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे साइज, ठीक है, फोन साइज। फोन साइज टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल 12 नॉर्मल टेक्स्ट है, 14 सब हेडिंग है, ठीक है, और 16 या 18 हेडिंग के लिए यूज होता है। 12 जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, सब हेडिंग के लिए हम 14 फ़ॉन्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो ये सब हेडिंग के लिए होता है। अगर आपने मतलब मिसाल के तौर पर हेडिंग के लिए यूज करना है तो हेडिंग के लिए सबसे अच्छा जो है वो है 16 या 18। 16 या 18 हमेशा हेडिंग को पैराग्राफ से थोड़ा बड़ा रखें। इसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा छोटा हो जाता है, यहाँ से बड़ा छोटा यहाँ से भी हो जाता है। अभी हमारे पास है इटालिक। इटालिक का मतलब है कंट्रोल आई, इसका शॉर्टकट फॉर्म है कंट्रोल आई। इटालिक टेक्स्ट को थोड़ा झुका हुआ शो करता है। एग्जाम्पल ज्यादातर क्वाइट्स या स्पेशल वर्ड्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखें, जैसे मैं कर देता हूँ तो ये देखो ये डिजाइन इसका चेंज हो गया, ये इटालिक फॉर्म में हो गया, यहाँ पे इटालिक फॉर्म में हो गया। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। इसके बाद हमारे पास आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन टेक्स्ट को नीचे लाइन लगाता है, नीचे लाइन लगाता है। जैसे ये हेडिंग है, इसके नीचे इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आ गया। इसका शॉर्टकट की जो है ये कंट्रोल यू है। इंपॉर्टेंट हैंडरिंग या नेम्स के लिए यूज किया जाता है इसको। अब इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बाकी जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आप लोग भी स्किप किया करें क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर से हम टेक्स्ट के
रंग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के रंग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में ब्लैंक कलर यूज होता है, नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक कलर यूज होता है। हेडिंग के लिए ब्लू कलर भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखो, हेडिंग के लिए हमने ब्लू कलर किया। यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन की बात करें तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी आउटलाइन को यहाँ पे रेड करना चाहते हैं तो आउटलाइन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो रेड हो गया, दरमियान में से वही वाला ब्लू कलर है। शेडो का मतलब है जो पीछे वाला शेडो होता है। शेडो का तो आप लोगों को पता होगा शेडो का मतलब क्या है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन, जो नीचे वाले जैसे किसी मार्बल वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, मार्बल मार्बल तो देखे होंगे, मार्बल पे देखो तो आपका शेडो नज़र आएगा। तो इसी तरह ये लिकाई का भी एक रिफ्लेक्शन है, तो ये आप लोगों को देख सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन आ गया। इसके बाद हमारे पास ग्लो है। ये सारा कुछ आप लोग इस पे खुद ट्राई करें। अगर मैं इस पे बताऊंगा एक एक चीज को तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये बिल्कुल हाईलाइटर मेकर की तरह काम करते हैं। जिस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाना हो उसे हाईलाइट कर देते हैं। अगर मैंने इस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाना है, लोगों को शो करवाना है कि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी फाइल ठीक है लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है इसके लिए हाईलाइट कलर यूज होता है। ये है टेक्स्ट हाईलाइट। एग्जाम्पल इसका है एग्जाम नोट्स, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके लिए यूज होता है। इसके बाद है हमारे पास अगला है चेंज केस। अगर आपने गलती से कैपिटल या स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर ली हो तो चेंज केस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्जाम्पल के लिए अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूर डॉक्यूमेंट जो है ये अपर में करना है, ठीक है, लोअर में हो गए और ये अपर में मैंने करना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ईच वर्ड्स कर लें तो ये देखो डी जो है ये बड़ा हो गया, बाकी छोटे हो गए। वाई बड़ा हो गया, उसके बाद जो बाकी है वो छोटे हो गए। ये सारा कुछ यहाँ से हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अपर, लोअर और कैपिटलाइज ईच वर्ड्स ये यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर किसी टेक्स्ट पर बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग लग गई हो और आप उसे नॉर्मल बनाना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करें। ये टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉर्म में वापस लेके आता है। ये देखो, ये मैंने इसको चेंज किया था तो ये इस पे क्लिक करके अपनी हालत में वापस आ गया। इसकी ये मैंने इस पे सारा कुछ लगाया है। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये अपनी हालत में वापस आ जाएगा। आज हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को डिटेल में सीखा। अगली क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे जहां टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग और लाइन स्पेसिंग को प्रैक्टिस एग्जांपल के साथ समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।